जितने हमारे साथी हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी गर्मी में आए। आपका स्वागत करते हैं फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू की तरफ से। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आज जम्मू में रखा है, ये बड़ा जल्दबाजी में हमें करना पड़ा था, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैं सबसे पहले आपको अपने जो सीनियर साथी उनसे इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरी लेफ्ट साइड सरदार कुलदीप सिंह जी है, ये जम्मू के सबसे पुराने वेटरन फुटबॉलर भी रहे हैं और हमारे एसोसिएशन के सबसे सीनियर मेंबर, डायरेक्ट मेंबर भी रहे और अभी डायरेक्ट मेंबर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, दोनों जोन में। रमेश चंद्र जी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, इंडिया रिप्रेजेंट किया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके साथ फिशर सूत्रा जी हैं, हमारे ट्रेजर रहे डिस्ट्रिक्ट के, पुराने हमारे साथी हैं। मोहनलाल जी हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे और डायरेक्ट मेंबर भी हैं। ये हमारे चंपन सिंह बगा, ये हमारे नेशनल प्लेयर रहे हैं फुटबॉल के। उसके बाद मून स्टीफन जी हैं, ये जाने माने फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं और ट्रेनर भी हैं। उसके बाद इलाजा सोत्रा जी हैं और हमारे डीएफए के जितने साथी आए हुए हैं क्लब्स के, और तमाम अरुण जसरोटिया जी हैं हमारे साथ। सारे फुटबॉल का ये देखते हैं सिलसिला। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये कुछ मुद्दों को लेकर के करके है कि जैसे जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है पूरे जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसने की कोशिश की है और जो हैंडल रहे फुटबॉल के, और उन्होंने इसके अंदर बिल्कुल नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और मैनिपुलेशन के सिर पे इलेक्शन रखा है 12 जून को श्रीनगर में, क्योंकि एक केस कोर्ट में पेंडिंग था। कोर्ट के ऑर्डर्स उसमें आए कि इलेक्शन करवाइए। स्पोर्ट्स काउंसिल ने डेट फिक्स किया 12 जून का, लेकिन वोटर लिस्ट जो थी जिसके दम पे जो होता है चुनाव, वोटर लिस्ट को लेकर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स की नाराजगी थी कि वोटर लिस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं बनी है। मैं जम्मू की बात अगर आपको करूँ तो जम्मू का मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जम्मू में हमारे पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हैं, जिनमें सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू की है, जिसमें करीब 60 के क्लब, 70 के क्लब जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है। 80 क्लब होंगे, जिसमें से 52 क्लब जो है वो रजिस्टर्ड है, और मैक्सिमम उनमें से क्लब ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री 30 साल, 40 साल या 50 साल पुरानी है। लेकिन ये जो ग्रुप श्रीनगर में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, हालांकि पिछली कमेटी में मैं सेंट्रल ट्रेजर था, जब वहां से इंटीमेशन आती है कि आप जम्मू से वोटर लिस्ट बनाइए, तो वोटर लिस्ट कौन बनाएगा? क्योंकि जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी, पिछली डिस्ट्रिक्ट बॉडी, वो डिसॉल्व कर दी गई थी 2020 में, क्योंकि 2019 में जो संतोष ट्रॉफी की टीम गई उसमें बड़ी धांधली हुई। आपको पता है कि 370 होने के बाद जो हालात स्टेट में थे, कश्मीर में कर्फ्यू था, जम्मू में भी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन थी 144, यहाँ भी था। उस हालात में टीम बनाई गई और जम्मू टीम लाई गई, घर घर से प्लेयर्स को उठाया गया। हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्टमेंट दी कि ये जो टीम है, ये टीम सही नहीं, आपने सिलेक्शन की, और जम्मू के प्लेयर्स को उसमें जो है वो इग्नोर किया गया। जम्मू के प्लेयर्स को, कश्मीर के प्लेयर्स को दी गई प्रेफरेंस, और जो हमारे डिजर्विंग प्लेयर थे उनको छोड़ा गया। चूंकि ये सिलसिला पिछले 2-3 साल से चल रहा था कि जम्मू के साथ लगातार एक रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, एक रीजनल बायस जो है ये कश्मीर की एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो कर रही है, और वो लोग जो है वो उहदों पे बैठे थे। क्योंकि मैं भी उस कमेटी का इलेक्टेड हिस्सा था, हमने टाइम एंड अगेन उनको बोला कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। मैं 4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो 4 मुद्दों पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। चाहे वो प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेकर होती थी, हमेशा आप पिछले 5, 7, 8, 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा टूर्नामेंट जिसमें जम्मू के प्लेयर कभी ज्यादा हो या बराबर रहे। हमेशा वहां से चुन के वो अपने प्लेयर्स को लाते और जम्मू में आके यहाँ पर बंदरबांट होती और वो जम्मू के 4-6 प्लेयर्स, हालांकि हमारे कुछ प्लेयर्स जो डिपार्टमेंट्स पे खेलते हैं कश्मीर में, उनका रजिस्ट्रेशन उधर है, दे आर रजिस्टर्ड इन कश्मीर, बट वो उनको जम्मू के खाते में काउंट करते हैं। और जम्मू से 2 या 3 या 4 बच्चों को, चाहे वो नार जोन हो जूनियर, चाहे वो सब जूनियर हो, चाहे वो वुमेन फुटबॉल हो, चाहे वो हमारा सीनियर फुटबॉल मेन का, हमेशा से जम्मू के साथ उन्होंने भेदभाव किया। सिलेक्शन में आप एलोकेशन ऑफ फंड्स देखिए, जम्मू के फंड जम्मू को कभी प्रॉपर नहीं मिले। मैं ट्रेजर रहा 4 साल, आज तक मुझे कभी अकाउंट्स नहीं दिखाए गए, कभी ये नहीं बताया गया भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, जम्मू में कितना आया, जम्मू में कितना पैसा गया, कितना लगा, कश्मीर में कितना लगा। आप यकीन मानेंगे पिछले 3 साल से जम्मू को एक सिंगल पैसा, एक सिंगल पेनी जम्मू को नहीं दी। जम्मू को एक सिंगल पैसा हमारे फंड नहीं दिया। 2019 के बाद हमारे पास कोई फंड नहीं आया। कश्मीर में आप देखिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप ने
कश्मीर के अंदर कोविड के अंदर भी टूर्नामेंट्स करवाई और हमें ये बोला गया पैसा नहीं। तीसरी बात, वोटर लिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। जम्मू में आप देखिए कश्मीर में एस्ट्रोटर्फ 10-12 साल पहले लगी, जम्मू आज भी जूझ रहा है एस्ट्रोटर्फ के लिए, आज में भी काम लगा है 2 साल से, वो बड़ी स्लो स्पीड से काम हो रहा है। हमने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, हमने सेक्रेटरी को भी कहा स्पोर्ट्स काउंसिल कि जनाब जम्मू की एस्ट्रोटर्फ जल्दी दीजिए। एक एस्ट्रोटर्फ बनाई नगरोटा में जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, इतनी गर्मी है सर्दी में बच्चे नहीं जा सकते। जम्मू के साथ हर जगह अन्याय, हमें मजबूर होकर के आप ये लोग सोच रहे होंगे कि हम पहले क्यों नहीं बोले, हम पहले इनको टाइम में रखेंगे। सीरियस साथी मेरे साथ बैठे हैं, इंटरनेशनल फुटबॉलर बैठे हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं जब हमने इनको नहीं कहा कि भाई जम्मू के साथ डिस्ट्रीब्यूशन मत कीजिए। अब वोटर लिस्ट की बारी आई, आप यकीन करेंगे जिस बॉडी को संतोष ट्रॉफी की धांधली करने में के आरोप में जिसके प्रेसिडेंट थे जम्मू के शेख महमूद रिटायर्ड एसएसपी, उनको यहाँ से रिजाइन करवाया गया। इतनी रिजेंटमेंट जम्मू से हुई कि सारी कश्मीर की लॉबी आई, जम्मू बिल्कुल खड़ा हो गया एक बगावत के उस दरवाजे पर, भाई हम बगावत करेंगे अगर आपने इस बॉडी